तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो यूपी की कुछ खास खबरें हैं, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये टॉप 20 न्यूज। वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग पेंशन हुई, ये कब मिलेगा और किसान निधि का पैसा कब आएगा, 13वीं किस्त का पैसा आपको 2000 रुपए किस डेट को मिलने वाला है, इस पर क्या बड़ा अपडेट आया है ये जानेंगे। राशन को लेकर नई जानकारी है और कई जगहों पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं और रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो पूरा अपडेट आपको देंगे, हमारे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो जी हां, आपको बता दें 13वीं किस्त का पैसा इसी फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपको मिलने वाला है। किसानों को कुल मिलेंगे 2000 रुपए और जो 8000 रुपए मिलने वाला था किसान धारकों को सालाना यानी साल भर में 8000 रुपए देने की जो बात सामने आ रही थी, वो फिलहाल दोस्तों सरकार ने बजट में नहीं बढ़ाया है। अभी भी आपको पूरे साल में 6000 रुपए ही दिया जाएगा। प्रदेश के लिए राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, केंद्र सरकार की भी कई योजनाओं में आपको लाभ मिलता है और इसी को लेकर पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ आपको 6000 रुपए मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा। हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए आपको मिलता होगा और आपको ये 13वीं किस्त का पैसा इसी फरवरी में दूसरे सप्ताह में मिलेगा। लेकिन आपको बता दें अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो लगभग 12 लाख लोगों का नाम इस बार भी काटा जा रहा है। ये कारण है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, भूलेख का सत्यापन नहीं कराया। तो अगर आपने भी नहीं कराया और इस इंतजार में बैठे हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप नजदीक के सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करा लीजिए, तभी आपको पैसा 13वीं किस्त का मिलेगा। और कारण इसमें सिर्फ इसी देरी का हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। तो आपकी 13वीं किस्त का पैसा आपको फरवरी में दूसरे सप्ताह में मिलने वाला है। जल्द आप ई-केवाईसी जरूर करवाएं। और बात करें वृद्धावस्था या फिर विकलांग पेंशन योजना की, तो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि अक्टूबर महीने में आपको पेंशन योजना का पैसा मिल गया होगा। लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी बीतने के बाद फरवरी में खाता धारक यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब पैसा मिलेगा। इसीलिए सरकार ने और कई जिलों के डीएम ने ये निर्देश दिया है कि जल्द जो कैंप लगेगा उसमें जाके आप अपना आधार वेरीफाई करा ले और बैंक अकाउंट में अपना पैन लिंक करा ले, तभी आपको ये सारे पैसे मिलेंगे। आपको बता दें इस बदलाव के कारण ही कई सारे ऐसे फेक लोग हैं जिन्होंने लाभ लिया था, अब उनसे रिकवरी हो रही है। तो अगर आप योजना के पात्र हैं, वृद्धावस्था या विकलांग पेंशन पाते हैं तो इसी फरवरी में 22 तारीख के बाद यानी 22 फरवरी के बाद आपको ये लाभ मिलेगा। होली से पहले ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जिसमें वृद्धावस्था हुआ या विकलांग पेंशन हुई, निराश्रित महिला पेंशन हुई, ये सभी कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यूनियन बजट तो आ चुका है, लेकिन अब यूपी के बजट का भी इंतजार। बजट में यूपी की कई योजनाओं की दिखेगी छाप। पहले से लागू हो गया है स्कीम की बड़ी रफ्तार। आपको बता दें संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। उनका यह 5वां बजट था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए देश भर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है। देश में यूपी 75 जिलों वाला सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को मिलने की उम्मीद बताई गई है। आपको बता दें यूपी में क्या क्या लाभ मिलेगा। आपको बता दें यूपी के 22 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई की गई है शुरू। यूपी सरकार ने वर्तमान समय में प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस मॉडल में देखा गया है कि मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद 250 से लेकर 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यदि 40 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए जाए तो मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज साथ साथ चल सकते हैं। इसी कारण इस मॉडल को बड़ा लाभ मिलने वाला है और बजट में ये लाभ मिल गया है। और यूपी के आकांक्षी विकास खंड के मॉडल को देश भर में किया जाएगा लागू। जी हां, केंद्र सरकार ने इस बजट में यूपी के आकांक्षी विकास खंड के मॉडल को देश भर में लागू करने की घोषणा कर दी है। बजट में प्रत्येक प्रदेश के आकांक्षी विकास खंडों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन, रोजगार और कौशल विकास की सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। वहीं पर एक जनपद एक उत्पाद योजना को भी देश भर में किया जाएगा लागू। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2017-18 में लागू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले के एक परंपरागत उद्योग से जुड़े उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाकर देश विदेश में ब्रांडिंग की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल बजट के दिन ऑल टाइम हाई पे रहा सोना चांदी का रेट। जान लीजिए एक झटके में लगभग 2000 रुपए तक बढ़ गए थे दाम। आपको बता दें दोस्तों ग्लोबल बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 1090 रुपए की मजबूती के साथ 57,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। फिलहाल बाजार विश्लेषकों ने कहा है कि कॉमेक्स में सोने को हाजिर कीमत अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले $1923 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। सोने की कीमतों में लगातार तीसरे महीने लाभ दर्ज किया गया है, जिससे डॉलर के कमजोर रहने और अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर की धीमी वृद्धि दर से मदद मिलेगी। अच्छा, बजट 2023 में एक बड़ा लाभ और मिला है। हर घर नल से जल का सपना होगा साकार। यूपी के हिस्से में 3400 करोड़ रुपए आने की संभावना बन चुकी है। अमृत 2 में यूपी के सभी शहरों में जलापूर्ति के लिए काम कराया जाना है। राज्य सरकार का 5 सालों में करीब 17,000 करोड़ रुपए मिलना है। यूपी में अमृत योजना से हिस्से में करीब 3400 करोड़ आएगा।
तो बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने 1 साल के लिए फ्री राशन को बढ़ा दिया है और 28 नर्सिंग कॉलेज को भी अनुमति दे दी है। तो ऐसे में आपको बता दें, अंत्योदय पात्र गृहस्थी योजना के धारकों को 1 साल तक फ्री राशन मिलता रहेगा। यूपी में इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करीब 13 करोड़ समथिंग है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 से 15 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी राशन ले रहे हैं, राशन का लाभ उनको मिल रहा है। तो 1 साल तक फ्री राशन मिलेगा और इसका पैसा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी। अच्छा, वहीं पर अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट में उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों को रक्षा करना है और इसी के कारण एफपीओ से प्राप्त रकम को हम वापस करने जा रहे हैं और इससे जुड़े लेन देन को खत्म कर रहे हैं। वही बात कर ले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आतंकी हमले में अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व मेजर और इमरान खान के समर्थक आदिल रजा ने बड़ा दावा किया है। आदिल रजा ने दावा किया है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही पेशावर की मस्जिद में धमाका कराया है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मानने को कंज्यूमर मजबूर नहीं है, विज्ञापन देकर बताए कंपनी। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप इस अंडरटेकिंग का व्यापक प्रचार करे और लोगों को उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को फिलहाल बाध्य नहीं है, इस पर प्रचार करे। और बात कर ले वेदर फोरकास्ट की, तो जी हाँ, गाजियाबाद में कोहरा, पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी। जानिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम का क्या है अपडेट। उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में अब अगले 5 दिनों तक कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे से राहत रहेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में कोल्ड डे, शीतलहर और घना कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, पाकिस्तान के गले पड़ी है एक और मुसीबत। ईरान ने दे डाली है 4 लाख करोड़ का जुर्माना ठोकने की धमकी। जी हां दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने की धमकी दी है। पाकिस्तानी रुपए में इसकी कीमत 48,960 करोड़ रुपए होती है। जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगा। वही दोस्तों, रामचरितमानस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जानिए उन्होंने क्या कहा है। रामचरितमानस पर लगातार विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी लगातार सपा पर निशाना साध रही है। अब इन सब के बीच पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस विवाद पर सीएम योगी ने कहा है कि सरकार के कामों को ध्यान से भटकाने के लिए ये सारे विवाद उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं है वह जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी पहचान संकट में बनी हुई है। सो फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें किसान नाराज हैं सरकार के इस बजट से। किसानों ने नकारा है आम बजट, सम्मान निधि वृद्धि नहीं हुई, एमएसपी पर नहीं हुई कोई बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शामली जिले में किसानों ने आम बजट को नकार दिया है। सम्मान निधि में वृद्धि न होने से किसान निराश है। इसके अलावा एमएसपी और कर्ज माफी पर भी कोई बात नहीं हुई। किसानों का कहना है कि यह बजट किसानों को कर्जदार बनाएगा। उन्होंने आम बजट को किसानों के लिए धोखा बताया है। बजट में क्या चीजें सस्ती हुई है, क्या चीजें महंगी हुई है, महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को क्या लाभ मिला है, किसान धारकों को क्या लाभ मिला है, आइए जानते हैं पूरा अपडेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और आपको बता दें ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐसे ऐलान किए गए हैं जिससे आपको कई बड़ी राहत मिलेगी। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी लॉन्च कर दिया है और 7 लाख रुपए तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है, इसे भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या सस्ता है क्या महंगा है। बजट 2023 पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौने पर लगने वाली सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयरन बैटरी कस्टम ड्यूटी से राहत दी गई है। अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब। अब कुछ इस प्रकार से नई टैक्स स्लैब होगी, यानी कि 0 से 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स देना होगा, 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना होगा, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होगा और 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। फिलहाल टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक के सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए तक थी।
किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। वहीं एकलव्य स्कूलों में होगी 38,000 से ज्यादा भर्तियां। 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी शुरू करेगी। बजट में कुछ और भी बड़े ऐलान किए गए हैं, जैसे खिलौना, साइकिल, ऑटोमोबाइल वगैरह सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको रोड पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन देखेंगे। पेट्रोल डीजल वाले वाहन तो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। वही विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी हो जाएंगी, यानी अगर आप कोई भी सामान विदेश से चांदी वाला खरीद रहे हैं तो वो महंगा होगा। देसी किचन चिमनी महंगी हो जाएगी। कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते हो जाएंगे। सिगरेट, तंबाकू ये सब महंगा हो जाएगा। बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी सौगात दी गई है। आपको बता दें, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। यानी अगर आपके घर में महिला है, बिटिया है, लड़की है, तो उन सभी लोगों को आप उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करेंगे महिला सम्मान बचत पत्र में, तो आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। ये काफी खास है। वही वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए थी, इसे 9 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी इसमें भी इजाफा हो चुका है। और आपको बता दें, एजुकेशन बजट में डिजिटल लाइब्रेरी की भी बात की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा कर दी है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।